मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। राजधानी भोपाल में वर्ग 1 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। पद बढ़ाने और सेकंड काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। कीर्ति झा पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हैं। उनका यह कहना है कि राखी का त्योहार है, 3 साल का बच्चा भी है, लेकिन मांग पूरी होने तक वो घर नहीं जाएंगी। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का सवाल है कि अगर प्रदेश में करीब 1 लाख शिक्षक के पद खाली हैं तो भर्ती प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। भोपाल में वर्ग 1 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी। पद बढ़ाने और सेकंड काउंसलिंग जल्द कराने की जो मांग है वो लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, किस तरह लगातार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। तो दूसरी तरफ यहां आप ऐसे कई लोगों को देखेंगे जो अपने घर बार को छोड़कर बीमार हालत में भी यहां पर डटे हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का सवाल है कि अगर प्रदेश में करीब 1 लाख शिक्षक के पद खाली है तो भर्ती प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। आप यहां देख सकते हैं तस्वीरों में 2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन ये यहां पर अपने भाई को राखी बांधने नहीं पहुंची हैं बल्कि अनशन पर बैठी हुई हैं। हम कोशिश करते हैं बात करने की, अगर बात हो सके तो। मैम, आप कर पाएंगी बात? क्यों अनशन क्यों करना पड़ रहा है? आपने अपनी बात सरकार के सामने पहले रखी, प्रशासन के सामने पहले रखी, कुछ जवाब मिला नहीं मिला, क्या स्थिति रही? सर, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। जी सर। क्या मांग थी आपकी? ऐसी कौन सी मांग है आपकी जो आपको अनशन पे बैठना पड़ रहा है? सर, मांग बस पदवृद्धि की मांग है, सेकंड काउंसलिंग की मांग है, जो हमें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। जल्द से जल्द उसको क्लियर करें सर। इतनी दूर दूर से आए हैं, मेरा छोटा सा बच्चा है 3 साल का, मैं उसको छोड़ के आई हूँ। रक्षाबंधन का त्यौहार है, सभी बहनें जो मेरे साथ है, भाई हैं, सबकी बहनें भी घर पे इंतज़ार कर रही हैं, किसी के भाई घर पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं सरकार से बस अपनी कमज़ोर आवाज़ आप मेरी प्लीज़ सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि सरकार के जो कान हैं वो बहरे हो चुके हैं। यदि आप मेरी आवाज़ पहुंचा पाए तो आपका बहुत ही धन्यवाद मैं करूँगी। हम लोग आए हैं, न्यूज़ 18 अक्सर जनता की आवाज़ पहुंचाता है, कोशिश भी करता है। मैम, ये कब परीक्षा हुई थी आप लोगों की और कब से ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया है? सर, ये 2023 में हुई थी परीक्षा और रिजल्ट भी आ गया था टाइम से, लेकिन तब से अभी तक कोई भी प्रोसेस नहीं। कम से कम आंदोलन करते हुए हमें ही 2-3 साल हो चुके हैं। जैसी भर्ती, उसके बाद जैसी भर्ती परीक्षा हुई थी, चयन परीक्षा हुई, हमारा सिलेक्शन हुआ, जितनी भर्तियां होना चाहिए, रिक्त पद खाली पड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। और ना रिक्त पद भर रहे हैं और ना ही पदवृद्धि हो रही है और ना सेकंड काउंसलिंग हो रही है। तो मैं बहुत परेशान हो गया। आंदोलन पे आंदोलन, आंदोलन पे आंदोलन। घर वाले अलग बोल रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो वहाँ जाके, भोपाल की दरगाह पे जाके टाइम पास कर रहे हो। इस तरह से कई चीज़ें आई। कीर्ति जी को कितने दिन हो चुके हैं अनशन पे? कीर्ति जी को आज 3रा दिन है हमारा अनशन का। अभी तक शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति पहुंचा, कोई बातचीत? अभी तक शासन प्रशासन से कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। बिल्कुल, देखिए लगातार टीचर्स जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो अपनी तरफ से मांग रख चुके हैं, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। आखिरकार इन्हें अनशन पर बैठना पड़ा है। अब तक इनसे मिलने कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या शासन का जनप्रतिनिधि जो है वो नहीं पहुंचा है। बहरहाल देखना होगा कि इन समस्याओं का निराकरण सरकार कब तक, कितनी जल्दी और कितने संतोषजनक तरीके से कर पाती है। भोपाल में शिक्षक भर्ती परीक्षा के वर्ग 2 और 3 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन भी जारी है। पद बढ़ाने की मांग को लेकर नीलम पार्क में चल रहे प्रदर्शन में आज 3 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनमें 2 महिला अभ्यर्थी भी हैं जो राखी लेकर अनशन पर बैठी हैं। उनका यह कहना है कि इस बार रक्षाबंधन यहीं मनाएंगे। अभ्यर्थियों ने सरकार से सवाल किया कि जब भर्ती में पद बढ़ाने की मांग की जा रही है तो उनकी पुकार क्यों नहीं सुनी जा रही है। भूख हड़ताल कर रहे नरेंद्र राजपूत को हटाए जाने के बाद अभ्यर्थियों में नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई है। पदवृद्धि की मांग को लेकर पिछले करीब 1 सप्ताह से वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के जो शिक्षक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। 2 और 3 के जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, उनका धरना, उनका अनशन लगातार चल रहा है। नरेंद्र राजपूत जो पिछले 5 दिनों से अनशन कर रहे थे, कल उनको पुलिस ने यहां से उठाकर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन उसके बाद आज यहां पर 3 और अभ्यर्थी जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इनकी लगातार यही मांग है कि पद वृद्धि जो है वो की जाए वर्ग 2 और वर्ग 3 में। आज ये जो 2 महिलाएं बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं इनके हाथों में राखियां हैं
मैम, ये राखियां लेकर क्यों बैठना पड़ राखी हम शिक्षा मंत्री के लिए रखा है हमने, और हमने यही रक्षाबंधन मनानी है, इसलिए हम ये राखी लेके यहीं बैठे रहेंगे। जी, तो आप नरेंद्र राजपूत मैम लगातार 4-5 दिन से बैठे हुए थे, उन्होंने अनशन किया, कल उनको पुलिस ने यहाँ से अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। अब आप लोग अनशन पर बैठे हैं, क्या अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हो पाई है? नहीं, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। जब वो हमें लाडली बहना मानते हैं तो भैया क्यों नहीं आ रहे सुनने, क्यों हमारी बात नहीं सुनने आ रहे हैं? जब वो हमें मानते हैं बहन तो उनको आना चाहिए। बहनों के लिए तो उपहार भाई बिना पूछे देता है, वो तो हमारी सुनने के लिए तक नहीं आ रहे हैं। वो हमारे लिए उपहार में पद वृद्धि दे दें बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो राखी का त्योहार नज़दीक आ गया है, अब तो आप लोग अभी फिर घर जाने का नहीं सोच रहे हैं? घर पे हम बोल के आए हैं कि हम पद वृद्धि लेकर ही लौटेंगे। हम बेरोजगार हैं, हमारे लिए कोई त्योहार नहीं है। क्या आप लोगों की ऐसी मांगों में क्या मतलब जो अभी तक प्रशासन से कोई बातचीत हुई है, क्या दिक्कत बताते हैं, क्यों नहीं पूरी कर पा रहे हैं? प्रशासन लगातार टालने का प्रयास कर रहा है, जितना हो सके वो टालने की कोशिश कर रहा है, और हम लोग अटल हैं, हम दृढ़ संकल्पित हैं, न रुकेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे जब तक हमारी मांगों को प्रशासन पूरी नहीं कर पाता। आप भी हड़ताल पर बैठ गए, भूख हड़ताल? भूख हड़ताल पर बैठा हूँ, और हम लोग लगातार ये संख्या बढ़ती ही जाएगी। तो देखिए, नरेंद्र राजपूत को कल यहाँ से हटाया गया, उसके बाद अब 3 और अभ्यर्थी जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम राखी का त्यौहार भी यही मनाएंगे। अपने घर पर हमने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पदवृद्धि की मांग पूरी नहीं हो जाती हम लोग घरों में वापस नहीं लौटेंगे। अब तक शासन प्रशासन के स्तर पर इनकी मांगों को लेकर कोई भी ठोस आश्वासन जो है वो नहीं दिया गया है, और ये आंदोलन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट